हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए आज के टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें पढ़ेंगे सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और एडजेक्ट क्या होता है। इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बनाते समय इन चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसकी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और एडजेक्ट क्या क्या होते हैं। तो ये सब कुछ क्लियर होने वाला है आज के इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात देखा जाए तो किसी भी सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना, वो सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट। हम लोग जनरली मानते हैं कि किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है, यही माना जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी माना जाता है कि सेंटेंस में जो सबसे पहले लिखा है वही सब्जेक्ट है और उसके बाद वर्ब आएगी, वो ऑब्जेक्ट। अगर एक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यही सही होना चाहिए। लेकिन मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ, जरा बताइए। अब यहाँ पर आपको 3 सेंटेंस देखने को मिल रहा होगा। क्या क्या लिखा है? राम यह आम खाया। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो राम लिखा है, यहाँ सोहन लिखा है और यहाँ पेन लिखा है। अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर राम, सोहन एंड कलम, ये सब क्या हो गए? सब्जेक्ट। लेकिन आइए देखते हैं कि रियल में क्या सब्जेक्ट हैं ये लोग कि नहीं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस देखा जाए कि राम यह आम खाया। अब यहाँ पर राम है, राम एक एक्शन में है, वो क्या खा रहा है? राम एक्शन में है, जो कि वो एक मैंगो खा रहा है। मैंगो, राम एक्शन में है, यानी कि इस सेंटेंस में राम कुछ काम कर रहा है। काम क्या कर रहा है? तो खाने का काम कर रहा है। इसलिए जो डूअर होता है, यानी कि काम को करेगा, वो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। इट मीन्स राम यहाँ पर सब्जेक्ट है। लेकिन अगर सेकेंड बात किया जाए कि सोहन को पीटा गया, अब इसमें देखिए सोहन काम क्या किया? ये तो कोई काम नहीं किया, बल्कि सोहन को पीटा गया, यानी कि सोहन काम को किया नहीं बल्कि उसको रिसीव किया। तो सोहन कोई भी एक्शन नहीं कर रहा है, इसलिए सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, बल्कि ऑब्जेक्ट होता है। क्योंकि जो डूअर होता है वो होता है सब्जेक्ट, लेकिन जो रिसीवर होता है, इट मीन्स एक्शन को जो रिसीव करेगा। अब देखिए पीटा गया, सोहन यानी पिटाया है, वो कोई काम नहीं किया, बल्कि पीटने वाला कोई और होगा जो उसको पीटा होगा, और वो होगा सब्जेक्ट। इट मीन्स सोहन यहाँ का सब्जेक्ट नहीं बल्कि क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। अभी आगे भी टेंस जब स्टार्ट किया जाएगा या वेब वाइज, तो उसमें और अच्छे से क्लियर किया जाएगा कि सब्जेक्ट के प्लेस पर है तो ये कौन सा सब्जेक्ट है। अभी आइए नॉर्मल देखते हैं कि जो डूअर होगा, यानी कि जो एक्शन देगा, इट मीन्स जो एक्शन करेगा वो होगा सब्जेक्ट, लेकिन जो एक्शन नहीं करेगा उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। कलम चुरा ली गई। अब इसमें कलम कौन सा काम की? कोई काम नहीं की, लेकिन पहले ये लिखा हुआ है, जो चुराया होगा वो ना सब्जेक्ट है, वो ना कुछ एक्शन किया है, इसलिए ये सब्जेक्ट नहीं है बल्कि ये भी ऑब्जेक्ट माना जाएगा। लेकिन वॉइस बनाते समय इसको हम लोग पैसिव सब्जेक्ट मानते हैं और इसको टेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पे नहीं लिखते हैं बल्कि वॉइस में लिखते हैं। तो एक बात क्लियर हो चुकी होगी कि सेंटेंस में सब्जेक्ट वही होगा जो कुछ काम करे, यानी कि वो एक्शन करे, और ऑब्जेक्ट वो होता है जो उस एक्शन को रिसीव करता है, यानी जिसके ऊपर काम किया जाएगा वो ऑब्जेक्ट होगा, जो काम खुद करेगा वो सब्जेक्ट होगा। यहां तक क्लियर हुई? अगर बात यहां तक क्लियर हुई तो आइए आगे देखते हैं कि सब्जेक्ट की डिफिनेशन क्या है। सब्जेक्ट की डिफिनेशन की बात किया जाए तो आपकी आंखों के सामने लिखा हुआ है सब्जेक्ट की डिफिनेशन। कि सब्जेक्ट क्या होता है? तो अ सब्जेक्ट इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, यानी कि सब्जेक्ट होता है वो नेम होता है, किसी पर्सन का नेम हो सकता है, प्लेस का नेम हो सकता है, थिंग्स में किसी चीज का नाम हो सकता है, या कोई आइडिया होती है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि परफॉर्म्स मीन्स करता है, एन एक्शन माने कोई कार्य, इन अ सेंटेंस में, यानी कि सेंटेंस में जब कोई कार्य हो और वो कार्य को करने वाला हो वहाँ मौजूद, तो होता है वो सब्जेक्ट। या फिर उसी सेंटेंस में किसी पर्सन के बारे में अगर कोई बातचीत की जाए तो होता है सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखा जाए, देखिए 3 एग्जाम्पल आपकी आंखों के सामने दिख रहा होगा। क्या है? टीचर टीचेज इंग्लिश। यहाँ पर टीचर है, वो टीच मीन्स
पढ़ा रहे हैं क्या इंग्लिश, इट मीन्स वो एक्शन में है, वो कोई काम कर रहे हैं, तो इनको बोला जाएगा ये सब्जेक्ट है। मोहन रीड द गीता, देखिए मोहन भी कोई काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, पढ़ने का। क्या पढ़ने का, द गीता मीन्स वो कोई पुस्तक पढ़ने का काम कर रहा है, तो मोहन भी क्या हो गया, सब्जेक्ट। कि आई वॉज गिवन अ पेन, आई वॉज गिवन अ पेन, यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट है जरा बताइए कमेंट में तुरंत। बिल्कुल, यहाँ पर सब्जेक्ट जो आ रहा है वो आई वॉज गिवन अ पेन। आई को सब्जेक्ट अगर कोई मान लिया तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। आई को कोई सब्जेक्ट मान लिया तो वो उसका आंसर गलत है, क्योंकि आई यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि कह रहा आई वॉज गिवन मतलब मुझे दिया गया। क्या दिया गया, अ पेन मीन्स एक कलम, मुझे एक कलम दिया गया। तब ये बताइए मैंने कोई काम किया क्या, पेन यहाँ देने का काम हुआ है और वो कोई भी पर्सन दिया होगा वो सब्जेक्ट होगा, इट मीन्स आई सब्जेक्ट नहीं है। तो इस तरह से सेंटेंस में पहचानेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। दूसरी बात किसी भी सेंटेंस से कौन लगाकर, इट मीन्स हु लगाकर क्वेश्चन अगर किया जाए और आंसर में जो भी आए हु लगाकर, इट मीन्स कौन लगाकर के प्रश्न पूछा जाए और आंसर में अगर जो आता है वो सब्जेक्ट ही होता है। जैसे कह दिया जाए टीचर टीचेज इंग्लिश, अध्यापक अंग्रेजी पढ़ाते हैं। अब इसमें अगर हम क्वेश्चन पूछे हु टीचेज इंग्लिश, कौन अंग्रेजी पढ़ाता है, तो आंसर में आएगा टीचर, सब्जेक्ट हो जाएंगे। मोहन रीड द गीता, मोहन गीता पढ़ते हैं, इसमें पूछे जाए कौन गीता पढ़ता है, तो आंसर आ जाएगा मोहन। आई वॉज गिवन अ पेन, मुझे एक कलम दिया, तो मुझे कौन दिया, तो जो दिया होगा। मुझे पेन कौन दिया, तो जो दिया है उसका नाम नहीं, तो इसलिए यहाँ सब्जेक्ट पर बाहर नहीं आ रहा है। तो कौन लगा के क्वेश्चन पूछेंगे, सब्जेक्ट आपका बाहर आ जाएगा। तो आगे देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो आई होप आपको सब्जेक्ट के बारे में एक नॉलेज पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। तो आइए, पूरा नॉलेज अगर क्लियर हो चुका होगा, अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो उसका पूरा जवाब दिया जाएगा। आइए अब आगे देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट और एडजेक्टिव भी बचेंगे। तो आइए देखते हैं कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। ऑब्जेक्ट की डिफिनेशन यहाँ पर दिख रही होगी आपको कि ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज, किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है जो वो इज माने होता है, द पर्सन और थिंग, वो कोई पर्सन में व्यक्ति हो सकता है, और थिंग्स में फिर कोई चीज हो सकती है, दैट रिसीव्स माने जो प्राप्त करता हो, द एक्शन ऑफ द वर्ब, यानी कि वर्ब के एक्शन को जो रिसीव करता हो ना, वो होता है ऑब्जेक्ट। इट मीन्स कोई भी सेंटेंस होगा तो उसमें वर्क होगा, और जो वर्क करेगा वो होगा सब्जेक्ट, और अगर वर्क हो रहा है, सब्जेक्ट वर्क कर रहा है, तो कोई न कोई ऐसा पर्सन होगा या चीज होगी जो उस वर्क को रिसीव करेगा। इट मीन सब्जेक्ट जिसके ऊपर काम करेगा वो होता है ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में आपको दिख रहा होगा कि सी रोट अ लेटर, सी रोट, सी है सब्जेक्ट, रोट मीन्स लिखी, क्या लिखी भाई। अब देखिए सी सब्जेक्ट है, वो एक्शन की लिखने का, तो वो एक्शन हुआ किस पर, लेटर मीन्स एक पत्र पे, एक पेज रहा होगा जो सादा रहा होगा, लेकिन जैसे लिखा है तो फिल होगा। और ये एक्शन रिसीव कौन किया, वो पेज, और वो पत्र बन गया, इसलिए ये है आपका ऑब्जेक्ट। माई ब्रदर ईट्स एन ऑरेंज डेली, यानी कि मेरा भाई डेली माने रोज क्या खाता है, एन ऑरेंज। अब देखिए माई ब्रदर सब्जेक्ट है, ये एक्शन कौन सा किया, खाने का, खाने का एक्शन किया। क्या खाने का एक्शन किया, ऑरेंज। अब ऑरेंज जो है ना, ये ऑरेंज के ऊपर वो काम किया, यानी कि ऑरेंज को छीला, ऑरेंज के ऊपर इफेक्ट पड़ा, ऑरेंज खाना शुरू किया, ऑरेंज खत्म हुआ। इट मीन सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शन का अगर इफेक्ट पड़ रहा है, कोई रिसीव कर रहा है उस एक्शन को, तो वह होगा ऑब्जेक्ट, और अगर रिसीव नहीं कर रहा है तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जैसे दे गो टू मार्केट, दे मीन्स वे लोग, कोई इंसान होंगे, गो मीन्स जाते हैं, टू मार्केट माने बाजार। अब देखिए वे तो सब्जेक्ट हो गया, काम भी किया जाने का, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि टू मार्केट, अब बाजार के ऊपर तो कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, बाजार वैसे का वैसे पड़ा रहेगा। इट मीन्स ये एक्शन को रिसीव नहीं कर रहा है, तो रिसीव जब नहीं कर रहा है तो इसको ऑब्जेक्ट मान नहीं सकते हैं, यानी कि अगर कोई भी इसको ऑब्जेक्ट बोल दिया तो उसका वो जवाब गलत होगा, क्योंकि ये एक्शन को रिसीव ही नहीं कर रहा, और एक्शन को नहीं रिसीव कर रहा तो ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। सेम थिंग्स यहाँ है, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, यानी कि चिड़ियाँ फ्लाई में उड़ती हैं कहाँ, आसमान में। अब देखिए बर्ड्स तो सब्जेक्ट होंगी, ये काम भी कर रही हैं, उड़ने का काम हो रहा है, लेकिन कहाँ
उड़ रही हैं स्काई में, स्काई के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं, कोई रिसीव नहीं कर रहा है इसको एक्शन को, तो इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं है। और एक बात और क्लियर कर देना चाहेंगे, जब किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो ऐसे सेंटेंस का हम लोग पैसिव वॉइस नहीं बना पाते हैं। इट मीन्स पैसिव वॉइस ऐसे सेंटेंसों का नहीं बनेगा जहाँ पर ऑब्जेक्ट ना हो। और ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे? जो सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शन को रिसीव करें। यहाँ तक क्लियर है? ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ और भी है, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। आइए कुछ और देखते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। यहाँ पर आपको सेंटेंस लिखा हुआ दिख रहा होगा कि राम गेव मी अ पेन यस्टरडे। इट मीन्स राम मुझे एक कलम दिया, कब? कल दिया था। राम सब्जेक्ट हो गया, गेव देने का काम हो रहा है, वर्ब हो गई। मी भी आप एक है, एक अ पेन है, यस्टरडे भी है। इन तीनों को क्या कहेंगे भाई? तो देखिए ऑब्जेक्ट जो होता है, इसके पहले भी बताया जा चुका है, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो टाइप का ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट कितना होता है? दो, एक डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। अब प्रश्न ये उठता है कि डायरेक्ट किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट किसे कहते हैं। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसका सीधे इफेक्ट पड़े। जैसे राम एक कलम खरीदा, मतलब जो एक्शन हो रहा है देने का एक्शन, और वो पेन दिया है ना, तो यदि सब्जेक्ट के द्वारा किए गए काम का डायरेक्ट इफेक्ट जिस पर पड़ता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। दूसरा बहुत ही आसान तरीका है, किसी भी सेंटेंस में अगर क्या लगाकर, इट मीन्स व्हाट लगाकर क्वेश्चन करते हैं तो जो बाहर आएगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और हुम लगा करके मतलब किसको या किसके लिए, ऐसे प्रश्न पूछने पर जो आंसर आता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। क्या हमने कहा कि किसी भी सेंटेंस में क्या, इट मीन्स व्हाट लगा करके जाकर प्रश्न पूछेंगे, क्वेश्चन करेंगे, जो आंसर आएगा तो वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और हुम लगाकर क्वेश्चन करने पे जो भी बाहर आएगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। चेक भी कर लेते हैं। जैसे राम गेव मी ए पेन यस्टरडे, राम मुझे कलम दिया कल, तो पूछ लिया जाए कि राम ने मुझे क्या दिया कल, तो आंसर आएगा पेन, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर हो बात कि राम किसको कलम दिया, तो मी मैंने मुझे कलम दिया, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इट मीन्स किसी भी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं तो वो फर्स्ट कोई डायरेक्ट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के कई और वीडियोज हैं जो कि प्लेलिस्ट में, आप जाके वहां से और अच्छे से देख सकते हैं इसका पर्सनल वीडियो। अब देखिए, ही इज बीटिंग सोहन, ये तो अलग टाइप कहा गया। ही इज बीटिंग माने वह पीट रहा है, एक्शन क्या हो रहा है? पीटने का। सोहन के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ रहा है, यानी कि सोहन ऑब्जेक्ट है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर किसी सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है तो उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाए या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाए, तो आपका पूछना सही है। किसी भी सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तभी आएगा जब कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तभी आ सकता है जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जब दो ऑब्जेक्ट आएंगे तभी जाकर के इनडायरेक्ट होगा, नहीं तो वो एक ही है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही है। सेम इसी तरह माय फादर बॉट ए पेन फॉर मी, मेरे पिताजी मेरे लिए एक कलम खरीदे, तो क्या खरीदे? पेन, यानी कि वो डायरेक्ट है। किसके लिए खरीदे? मेरे लिए, तो मी है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आई होप आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट के बारे में अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शन का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर डायरेक्टली इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दूसरी कंडीशन भी है कि क्या लगाकर क्वेश्चन करने पर अगर जो आंसर आ रहा है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, किसको लगाकर प्रश्न पूछने पर जो आंसर में आएगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सिंगल ही है सेंटेंस में तो कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही है। बट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों के बारे में क्लैरिफिकेशन। आइए देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं। आइए अब आगे देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कितने प्रकार का होता है, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों में डिफरेंस क्या है। तो कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहले तो ये देख लिया जाए कि थोड़ा सा स्पेलिंग के अंतर से ही कॉम्प्लीमेंट की मीनिंग कैसे बदल जाती है। COMPLIMENT और एक है COMPLEMENT। एक है COMPL के बाद जस्ट आई लग गया, एक में एल के बाद ई। अगर आई लग गया तो इसका मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, और ये होता है
पूरक तो हम लोग प्रशंसा नहीं बल्कि पूरक को पढ़ना है, तो स्पेलिंग पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। कम्प्लीमेंट की डिफिनेशन है क्या, कम्प्लीमेंट इज अ वर्ड, कम्प्लीमेंट कोई शब्द हो सकता है, फ्रेज हो सकता है या फिर क्लॉज हो सकता है, दैट इज यूज्ड टू कंप्लीट, जिसका प्रयोग होता है जो कि आवश्यक होता है, टू कंप्लीट मीन्स पूरा करने में, द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन मीन्स कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य, अगर कोई भी बात हम मुंह से कहते हैं तो उसकी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए जिसका यूज किया जाता है वो होता है कम्प्लीमेंट। हिंदी अगर कोई पूछे तो आप तुरंत बताइए कि पूरक इसकी हिंदी होती है, ये कंप्लीट करता है, इसकी आवश्यकता होती है किसी सेंटेंस के अर्थ को पूरा करने में, और ये कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दे देता है उस सेंटेंस के एक्सप्रेशन के बारे में। जैसे देखिए राम इज, राम है, थोड़ी देर के लिए अगर कम्प्लीमेंट को यहाँ से हटा दिया जाए तो राम है, क्या है भाई, क्या है राम, तब जब कम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी, जान है इस सेंटेंस की, ये सिंगर क्या है, तो सिंगर ऑफ नॉलेज, पूरा कंप्लीट हो गया, मैंने राम सिंगर है। सोहन हैज, सोहन के पास है, का नहीं क्या है सोहन के पास, तो आंसर आएगा क्या, एक कार है। दे आर, वे लोग हैं, क्या है, बिना कम्प्लीमेंट के अर्थ नहीं पूरा होगा, तो क्या है वे लोग, ऑनेस्ट है। तो ये बात क्लियर हुई कि नहीं। ये कम्प्लीमेंट क्या होता है, किसी भी एक्सप्रेशन को, किसी भी बात को पूरा करने के लिए, उसके कंप्लीट अर्थ देने के लिए इसका यूज किया जाता है, सेंटेंस के अर्थ को कंप्लीट करने के लिए बहुत जरूरी होता है, इसलिए इसको कम्प्लीमेंट कहते हैं, पूरक कहते हैं। देखिए थोड़ी सी है कम्प्लीमेंट, बात किया जाए तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। डिफिनेशन बहुत ही आसान होगी, the word, phrase or clause that is used to add more detail about subject, यानी कि वह वर्ड या फ्रेज या क्लास जो कि सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दे देना तो वो सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट होगा, और अगर ऑब्जेक्ट के बारे में वही एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा है तो वो ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। दो एग्जांपल भी आपकी सुविधा के लिए यहाँ लिखा है। सोहन इज वेरी सैड, सोहन है क्या है, वेरी सैड। अब ये देखिए जो बहुत दुखी की बात हो रही है, सोहन के बारे में हो रही है, सोहन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा है, इसलिए सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट है। दिस बॉय इज टू क्यूट, ये लड़का बड़ा ही सुंदर है भाई। टू क्यूट कौन है, लड़का है, लड़का के बारे में अच्छा नॉलेज दे रहा है और एक्स्ट्रा डिटेल दे रहा है, इसलिए सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट है, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में कुछ नॉलेज दे रहा है। अब बात किया जाए इसमें तो ही मेड मी लाफ, ही मेड वो बनाया, मी माने मुझे, लाफ माने मतलब उसकी वजह से मैंने हंसा, तो हंसने का जो बात हो रही है वो हम हंसे हैं कि वह हंसा है, हम हंसे हैं ना, तो हमारे बारे में थोड़ा सा नॉलेज दे रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट है। अब ये कम्प्लीमेंट को भूल कर ही मेड मी, वो मुझे बनाया, क्या बनाया, कुछ नहीं। दे मेड हिम वरी, वे लोग उनको चिंतित किए, चिंतित वो हुआ, इसलिए ऑब्जेक्ट को बारे में एक्स्ट्रा थोड़ा इंफॉर्मेशन दे रहा है तो ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट होगा। बॉयज मेड राम कैप्टन, लड़के राम को कैप्टन बनाए, कैप्टन कौन बना है, तो राम बना है, ये ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है, ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट है, ये सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट है। तो ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट और कम्प्लीमेंट पूरा समझ में आ गया होगा आपको। ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है, तो कम्प्लीमेंट लिंकिंग वर्ब से जुड़ा रहता है और इसमें सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, एक्शन भी नहीं होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। देखिए राम है एक सिंगर, इसमें कोई एक्शन नहीं हुआ। सोहन है दुखी, कोई एक्शन नहीं हुआ। इट मीन जब एक्शन ही नहीं हो सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि एक्शन जब होगा नहीं तो सेंटेंस का इफेक्ट पड़ेगा नहीं, इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। यहाँ तक पूरा क्लियर है। ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट में बहुत माइनर सा डिफरेंस है कि सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शन का अगर प्रभाव पड़ रहा है किसी पर तो वो ऑब्जेक्ट है, नहीं तो सीधे कम्प्लीमेंट है। पूरी तरह से क्लियर है। आइए अब ये बचा है जो एडजंक्ट, ये क्या होता है इसको भी देख लिया जाए। तो आइए देखते हैं कि एडजंक्ट क्या होता है। तो एडजंक्ट बहुत ही इजी है, बस नाम इसका एडजेक्ट है क्योंकि एडजेक्ट का यूज भी सेंटेंस में किया जाता है और कभी कभी सेंटेंस में जब कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना रहता है तब, क्योंकि
देखिए डिफिनेशन ये, इट इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये भी सेंटेंस का एक पार्ट है। दैट गिव्स माने जो देता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, क्या देता है भाई, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द सेंटेंस में, सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस के बारे में ही जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे देना तो वो होता है एडजेक्ट। जैसे आई गिफ्टेड माने मैंने गिफ्ट किया था, सरला मीन्स सरला को, अब पेन मीन्स एक कलम। अब देखिए सेंटेंस यहीं तक भी हो सकता था, लेकिन इसी में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया गया कि मैंने उसको पेन गिफ्ट किया था, लेकिन कब, उसको बर्थडे पर। तो ये जो एक्स्ट्रा जुड़ गया है ना, ये होगा एडजेक्ट। अगर ये नहीं रहता तो भी सेंटेंस का अर्थ क्लियर था कि मैंने सरला को एक पेन गिफ्ट किया था। इसीलिए ये नेसेसरी नहीं होता है कि सेंटेंस में लिखा ही जाए, कभी कभी नहीं भी लिखा जा सकता है तो भी ये चलेगा। तो एडजेक्ट क्या होता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा, किसके बारे में, तो किसी सेंटेंस के बारे में। सी मेट मी इन द पार्क एट नाइट, देखिए सी मेट मी, वो मुझसे मिली। अब इतना ही लिख दिए होते तो भी कोई बात नहीं रहती, काम चल जाता, लेकिन अब थोड़ा और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया गया कि इन द पार्क में मिली, और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया गया कि रात में मिली। तो ये सब बातें हैं कि एडजेक्ट वो होता है किसी सेंटेंस का पार्ट जो कि उस सेंटेंस के बारे में थोड़ा और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है ताकि सेंटेंस का अर्थ और अच्छे से क्लियर हो सके। तो आज हम लोगों ने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एडजेंट, कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये सारी चीजें पढ़ा जो कि जिसको आप लोग और अधिक अच्छे से समझे, 2 बार 3 बार देखने की जरूरत पड़े तो भी देख के समझे, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज कल से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टेंस, और जब तक ये नहीं आएगा तो टेंस को बनाने में थोड़ा सा कठिनाई होगी। तो कल से टेंस की सीरीज मिलती रहेगी आपको, और ये तैयार कर लीजिए अच्छे से ताकि आगे टेंस बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच।